जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की बायोलॉजी की क्लास में। मैं मनीष सिंह यादव एसएस लर्निंग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम आज कवर करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और आई होप आप भी इस लेक्चर को काफी अच्छे से देखोगे। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले इस चैप्टर का नेम ही लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्या है लाइफ प्रोसेस, ध्यान से समझेंगे। लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसे बेसिक फंक्शन जो हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे ध्यान से समझेंगे। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस की जो जरूरत है वो क्यों है बेटा, ग्रोथ के लिए है, रिपेयर के लिए है, एनर्जी के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए एंड सर्वाइवल के लिए है। तो आप अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हो, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जो कि क्यों इसेंशियल है आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ द सेल के लिए, एनर्जी के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों, जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आइए जरा न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं, ठीक है, और चीजों को थोड़ा सा इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है, अब हम समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है बेटा जिसमें फूड को इनटेक किया जाता है और यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल के लिए या रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, किस प्रकार का प्रोसेस है, फॉर इनटेकिंग फूड, फूड को इनटेक करने के लिए, और आफ्टर इनटेकिंग यूटिलाइज कर लिया जाता है फूड को। किस वे में यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अब ये तो न्यूट्रिशन हो गया, ठीक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझते हैं। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेरे भाई, वो दो प्रकार से पढ़ने को देखने को मिलेगा। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सेल्फ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को सेल्फ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस कैसे होंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। एग्जांपल है मेरे पास ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड एल्गिया। एग्जांपल क्या है बेटा, ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड एल्गिया। अब आते हैं, इसी के नीचे एक प्रोसेस लिखा गया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो मेरे भाई, जो भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन जिनको बोला जाता है, वो एक प्रोसेस के तहत अपना भोजन बनाते हैं और उस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में है क्या, समझेंगे बातों को। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय यूजिंग क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड
क्लोरोफिल एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो मेरे भाई आप देख रहे होगे यहाँ पे सनलाइट है, इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये ग्रीन पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एक्सचेंज होके आएगा, वाटर रूट से एब्जॉर्ब होके आ जाएगा। ये जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे? ग्लूकोज बनाएंगे और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज कर देंगे? ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे। क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। आते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली में ये फोटोसिंथेसिस कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होती है उसको समझते हैं। सो क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। आप जानते हो इस क्लोरोफिल का काम क्या है? इस सनलाइट, ये जो सनलाइट आपको मिल रही है इसको ट्रैप करने का। क्या करने का? ट्रैप करने का। और इसको ट्रैप कर लेगा ये, फिर होगा क्या? जो रूट है, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीफ। रूट जो है वो क्या करेगा? वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से और ट्रांसपोर्ट कर देगा कहां पे? लीफ तक, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इंटर द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में एंटर करेगा कहां से? स्टोमेटा के थ्रू। और लास्ट पॉइंट जो दो है बचे हुए उनको देख लेते हैं। सनलाइट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। जो सनलाइट एनर्जी है वो यूज हो जाती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में। और ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। एयर में किसको रिलीज कर दिया जाता है? इसको ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है। केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, जरा देखने का प्रयास करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना दिया? फूड बना दिया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया एयर में। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं, बेसिक नॉलेज को भी जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो मेरे प्यारे भाई फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ना एल्गी में होता है। किसमें होता है? एल्गी में। अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा किसमें होती है तो आपका आंसर होना चाहिए एल्गी में, उसके बाद ग्रीन प्लांट्स आते हैं। दूसरी बात कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस लाइट में मैक्सिमम होती है? कौन सी लाइट में मैक्सिमम होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई व्हाइट लाइट में मैक्सिमम होती है। कौन सी लाइट में होती है? व्हाइट लाइट में मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किस लाइट में मिनिमम होती है? तो मिनिमम किस लाइट में है मेरे भाई? तो मिनिमम आपकी ग्रीन लाइट में होती है। किसमें होती है? ग्रीन लाइट में होती है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था जो कि फोटोसिंथेसिस के बारे में कवर करना था। और एक आध पॉइंट आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है? तो मेरे भाई अगर जब आप रिक्वायर्ड मटेरियल की बात करते हो, किसकी बात करते हो? रिक्वायर्ड मटेरियल की। तो रिक्वायर्ड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए चार हैं। क्या क्या है? CO2 है, H2O है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर। और उसके बाद है बेटा सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो मेरे प्यारे भाई आप बात को ध्यान से समझेंगे, रिक्वायर्ड मटेरियल है ये चारों। अगर इन चारों में से कोई एक भी अब्सेंट हुआ तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी बेटा, नहीं होगी। यानी इन चारों का होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये थे रिक्वायर्ड मटेरियल। एक आध क्वेश्चन और बन सकते हैं इनके लिए कि रॉ मटेरियल क्या होता है। बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए जो है रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे भाई रॉ मटेरियल आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर होता है। तो 4 या 5 कंसेप्ट बने हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के अलावा। क्या कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा एल्गी में होगा, उसके बाद प्लांट में होता है सबसे ज्यादा। फिर बात करें मैक्सिमम किस लाइट में होता है फोटोसिंथेसिस, तो मैक्सिमम जो है व्हाइट लाइट में होता है। मिनिमम किस लाइट में होता है? तो मिनिमम आपका ग्रीन लाइट में होता है। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है? तो रिक्वायर्ड मटेरियल 4 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो रॉ मटेरियल आपके पास 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अगला एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है क्या ये आर्टिफिशियल लाइट में पॉसिबल है? क्या हम फोटोसिंथेसिस को आर्टिफिशियल लाइट में करा सकते हैं? तो मेरे भाई इसका भी जवाब है हाँ, हम करा सकते हैं। वो लाइट का अमाउंट उसके हिसाब से होना चाहिए तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी?
परफॉर्म होगी। तो आंसर है इसका यस, हो सकता है। अब ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिनको हम सेल्फ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद ही बना लेते हैं, है ना। भाई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से क्या क्या यूज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें कवर करना है मेरे भाई, वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जरा सा इसको कवर कर लेते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मेरे भाई इसको कवर करेंगे और आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग। आ जाइए कवर कर लेते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अदर न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। यानी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना डिपेंड होंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल हो गया एनिमल, ह्यूमन, फंजाई, मोस्ट बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया भी फंजाई भी हैं जो क्या है, डिपेंड हैं अपने फूड के लिए दूसरे पे। जैसे हम लोग भी डिपेंडेंट है दूसरे पे फूड के लिए, वैसे ये भी डिपेंडेंट है ना। तो ये जो एग्जांपल्स है ये किसके हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसमें हम बेसिकली कितने को पढ़ेंगे, 3 मेन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, कवर करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ध्यान से समझेंगे, इंजेक्शन ऑफ सॉलिड फूड फॉलोड बाय इट्स डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मेरे प्यारे भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहले सॉलिड फूड को खाया जाता है ना, उसके बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेट हो जाता है जिससे एनर्जी आपको मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये परफॉर्म होता है किसमें, ह्यूमन में और अमीबा में। किसमें, ह्यूमन में, अमीबा में। तो इसके जो एग्जांपल हो गए ह्यूमन और अमीबा हो गया। कैसे हो गया, हम खाना खाते हैं है ना, इंजेक्शन हो गया, ठीक है, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में मिलता है, विली की सहायता से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, सरफेस एरिया बढ़ा के उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कवर कर लेता है। फिर एसिमिलेट होता है, एसिमिलेट का मतलब है कि वो एनर्जी वहां से देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन किसमें होते हैं, ह्यूमन और अमीबा में होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक स्टेप है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, है ना। अब आते हैं एक एक बात को पढ़ते हैं। जब एनर्जी मिलेगा तो एनर्जी मिलने के बाद कुछ चीजें ऐसे होंगी जो एसिमिलेशन में वेस्ट प्रोडक्ट में तौर पे चली जाएंगे, तो लास्ट हमारा प्रोसेस हो जाएगा उसमें एक्सक्रीशन में आ जाएगा, ठीक है, जो बॉडी से बाहर कर देगा, क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट आते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। किस पे आता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना उसमें जो फूड है ना वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त किया जाता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त किया जाता है। इसके एग्जांपल है फंजाई, ब्रेड माउल्ड, फंजाई, ब्रेड माउल्ड इसके एग्जांपल्स हैं। ब्रेड माउल्ड आप देख रहे होंगे बेटा, है ना, यहाँ पे ये ब्रेड है और ब्रेड में ऐसे फंगस ऐसे लगे हुए हैं, फंजाई, है ना, जो कि राइजोपस बोले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। किस पे आते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। जो फूड है ना एक लिविंग होस्ट की बॉडी से क्या कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है, कॉजिंग हार्म टू दी होस्ट, यानी होस्ट को हार्म भी किया जाता है उसके द्वारा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मेरे बॉडी के अंदर कोई है, जो मैं खाना खा रहा हूं वो खाने को वो क्या कर रहा है, चुरा ले रहा है ना, तो वो मेरे बॉडी को भी हार्म करेगा और अपने लिए फायदेमंद की बात करेगा, उसके लिए फायदा होगा, मेरे लिए नुकसान होगा। तो होस्ट बॉडी से भोजन को चुरा लेना, है ना, और उसको हार्म करना, यही किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल हो गया बेटा कस्कुटा हो गया और टेपवार्म होंगे। कस्कुटा है, टेपवार्म, टेपवार्म और कस्कुटा ये होस्ट ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये होस्ट प्लांट है और आप जानते हो ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है,
जो कि ये क्या करता है, भोजन को चुरा लेता है ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट था। अब आते हैं थोड़ा सा इनके डिफरेंस को समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इनके डिफरेंस को समझते हैं। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। आप जानते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन खुद से बना लेता है। ठीक है, उसके बाद है रिक्वायर्ड सनलाइट। भोजन बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया ऑलवेज बिगिंस विथ फोटोसिंथेसिस। इसकी जो प्रोसेस है वो किससे बिगिंस होती है, फोटोसिंथेसिस से। ये 4 पॉइंट है। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। हेटेरोट्रॉपिक्स में ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नो नीड ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कोई सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल है एनिमल, ह्यूमन, फंजाई एंड मोस्ट बैक्टीरिया डज नॉट इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस। इसमें कोई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हमें याद करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या रहा इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट क्या है थोड़ा सा समझिएगा। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे हम दिमाग में बैठाएंगे। प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए क्या प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, ग्रोथ में मदद करता है और बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है। मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ, लाइफ और हेल्थ दोनों को मेंटेन करता है। और तीसरा है सपोर्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। और इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस का मतलब मैं समझू, जैसे फिजिक्स की भाषा में रेजिस्टेंस वह है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, वैसे ही डिजीज को बॉडी में रोकने के लिए काम करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। तो ओवरऑल ये हमारा कंसेप्ट था, जो कि बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। तो मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग इसके आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए भी आप सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेहतरीन तरीके से और प्रयास करेंगे कि चीजों को लेके आए और आपको समझा